ऐसा एक इलाका है पूर्णिया का कस्बा। जी हाँ, कस्बा विधानसभा क्षेत्र जो इस बार बिल्कुल अलग नजरिए से देखा जा रहा है। दो पूर्व विधायक निर्दलीय यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और ताल ठोक रहे हैं और साथ ही रामविलास पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी आरएलजेपीआर यानी चिराग पासवान वाली पार्टी, उनसे ताल ठोक रहे हैं नीतीश कुमार जी। जी हाँ, नीतीश कुमार सिंह जी। नीतीश जी, कितनी बड़ी चुनौती है आपके कस्बा के लिए? पहले आपके माध्यम से आपके दर्शकों को हमारा प्रणाम। देखिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि मैं बिल्कुल नया हूँ और हर चीज़ मेरे लिए नया है। सिवाय एक ही मेहनत करने के अलावा वो मुझे आता है, वो मैं कर रहा हूँ। और कस्बा या कोई भी इलेक्शन कोई भी लड़ता है तो चुनौती तो रहते हैं, बट चुनौती से मैं डरता नहीं। जीवन में ऐसे बहुत सारे चुनौती आए जो अचानक आए और हमने उसको फेस किया और डिफीट किया और इस चुनौती को भी डिफीट करेंगे। क्योंकि आप जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल इलाका है और आप जिस गठबंधन में हैं उसे लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी होती है। कैसे मैनेज करेंगे सर? देखिए, ये परसेप्शंस बनाया जाता है। अब 2005 से पहले का बिहार देखिए और 2005 में जब जनता ने एनडीए को वोट किया, वोट उन्होंने बदलाव के लिए किया था और ये बदलाव जब 2005 से 2010 के बीच एनडीए सरकार ने जो काम करके दिखाया, तो आपको शायद पता होगा कि बिहार में 85% सीट एनडीए ने जीता। तो मुझे नहीं लगता कोई जाति धर्म उसमें कोई बाधा होगा। ये परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि मुस्लिम बाहुबल है, फलाना कास्ट है, इस धर्म पे दिया जा रहा है। लोग विकास को चाहते हैं। जब रोड बनता है तो वो सबके घर जाता है। बिजली जब आज जो हम लोग इतनी रात को खड़े हैं, तो जो बिजली है वो सब तक पहुंचता है। कोई भी ऐसा नीति जो सरकार का, मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई व्यक्ति वंचित है। और जहाँ तक आप एक पर्टिकुलर समुदाय की बात कर रहे हैं, तो बिहार में जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, पिछले 20 वर्षों से उनकी जितनी भी योजनाएं रही हैं, उसमें अगर मैं कम्युनिटी बेस्ड अगर स्पेशली माइनॉरिटी के लिए बोलूं, तो मदरसा को और उनके टीचरों को रेगुलाइज करना, ये सबसे बड़ा काम, जिससे कि मदरसे में जो शिक्षक थे, मौलवी साहब जो पढ़ाया करते थे, उनको आज एक सरकारी टीचर की तनख्वाह मिलती है। इससे उस एरियाज़ में बच्चों को भी फ़ायदा हुआ है क्योंकि जो टीचर, आप आपकी अगर आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो आपको पढ़ाने में भी मन लगेगा। दूसरी अगर हम बात करें तो मोर देन 8,000 कब्रिस्तानों की फेंसिंग की गई। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो जात धर्म को लेके नहीं किया गया, जो ज़रूरत थी सरकार ने की। मेरा ऐसा मानना है। तो मैं नहीं मानता कि इसे अगर मुस्लिम बहुबल एरिया है तो हाँ मैं नहीं जीत सकता या कोई और नहीं जीत सकता। पहले भी आपने देखा है जो 3 बार विधायक रहे हैं, एनडीए से रहे हैं। तो ये कोई मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है।